बाबा बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदुत्व को लेकर के दिए बयान को लेकर के वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। हिंदुत्व पर अपनी राय वो बेबाकी से रखते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाना चाहिए। अक्सर विवादों में घिरने वाले बाबा बागेश्वर जो हैं वो हिंदुत्व की बात तो करते ही हैं और मुसलमान विरोधी बातें भी करते हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर के हर कोई हैरान रह गया है। मुसलमानों को लेकर के मुखर रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बताया कि उन्हें भी एक बार मुसलमान से मदद लेनी पड़ गई, लेकिन ये कब और कैसे हुआ, आज इसका खुलासा हम करते हैं। एक खास बातचीत में उन्होंने ये बताया कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमानवीय काम करने वाले मुसलमानों के खिलाफ वो जरूर है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि जब आप कहते हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगानी चाहिए, इस पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे तो आपने मुसलमान दोस्त से पैसे लेकर के उनका विवाह करवाया। क्या ये सच है? इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमने मुसलमान दोस्त से पैसे लिए, हमारी मित्रता है। हम हमेशा से कहते आए कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हमारी दोस्ती है और हमने उनको भी दिए। हमें कभी नहीं हमने कहा है कि वो मुसलमान है, वो हमारा मित्र तो मित्र होता है। हाँ, वो कोई अमानवीय कृत्य करते या वो आतंकवादी गतिविधियां में शामिल होते या भाषा बोलते, अगर वो उन्हें वंदे मातरम भाषा से दिक्कत थी और वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते तो वो सोने के भी होते, तब भी हम उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। इससे पहले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने छतरपुर में अपने अनुयायियों के सामने बैठकर कहा कि हमें सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैन बोर्ड की चर्चा की। ऐसे में भारत सरकार से हम चाहेंगे कि जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर शास्त्री ने कहा कि षड्यंत्र और प्रपंच रचने वाले सभी ताकतों पर रोक लगा करके हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता को देख करके हमारा खून उबाल मार रहा है कि हम लोगों के सामने कुछ लोग कितने बड़े बड़े प्रपंच रचे जा रहे हैं हमारे सामने और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये तमाम बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही गई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में बटोगे तो कटोगे नारे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे भारत के हिंदुओं को एक करना है, अगर आप बटोगे तो बिल्कुल कटोगे, अगर हिंदू एक साथ रहेंगे तो उनकी नानी याद आ जाएगी। वो लोग गजवाए हिंद मांग रहे थे, हमने भगवाए हिंद अगर मांगा तो उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है। पूरे देश के हिंदुओं को एक करने के लिए हम ये यात्रा पर भी निकल रहे हैं और उन्होंने ये यात्रा की भी। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से आबादी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बताया गया कि बच्चे तो ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी पूरी क्रिकेट टीम हो रही है, यानी मुसलमानों का जिक्र वो कर रहे थे। इनके इनकी आबादी बढ़ रही है, हमारी घट रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अगर बच्चे दो ही अच्छे हैं तो ये सबके होने चाहिए, हमारे भी हो और इनके भी दो हो, नहीं तो इनके 12 हो और हमारे 14 बच्चे फिर होने चाहिए। चाहे हिंदू राष्ट्र के लिए होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो इन दिनों हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा उनकी तरफ से निकाली गई थी, जो कि बागेश्वर धाम से शुरू हो करके ऊर्छा तक पहुंची। ऊर्छा धाम में इस पदयात्रा का समापन हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना यह है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ बताया भी है। तो अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो मुसलमान वाला स्टेटमेंट है और उनकी दोस्ती वाला जो किस्सा है, अब हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है, हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो एक तरफ तो मुसलमान विरोधी बातें करते हैं, वही दूसरी तरफ जब उन्हें जरूरत पड़ गई तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मदद लेनी चाहिए, मुसलमान मित्र से उन्होंने मदद दी। ऐसे में ये तमाम बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के समय हो रहा है, लेकिन अपनी बातों से अक्सर मुखर रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। उनकी तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और वो ये जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाली बात धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन बहुत तरह की मांग है उनकी तरफ से और इस पूरे मामले को वो आगे तक लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्टेटमेंट हिंदुत्व को लेकर के जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल ये जो उनकी कहानी है मुसलमान दोस्त वाली, वो इस समय खूब सुर्खियों में है और लोग बड़े चटकारे ले रहे हैं कि एक तरफ तो बाबा हिंदुओं की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उनको मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुसलमान दोस्त से भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया है।